वेलकम वेलकम वेलकम। सो काफ़ी टाइम हो गया लास्ट वीडियो आए हुए, और उसके वजह में नहीं जाएंगे कि क्यों हुआ क्या हुआ। आई थिंक गेटिंग स्ट्रेट इनटू इट, वी हैड एन इनसेन सीरीज़ इन इंग्लैंड। फॉर्चुनेटली मैं लास्ट मैच देखने गया था लंदन, जो कि किया ओवल में आई थिंक वाज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई एवर विटनेस्ड, स्पेशली लास्ट डे तो जो हुआ। बट आई थिंक उस एनर्जी को किसी और दिन जिएंगे। उसके लिए मे बी दैट डेफिनेटली डिजर्व्स अनदर वीडियो। बट बिग न्यूज़ कमिंग इन, एशिया कप की आ गई है टीम, और उसमें आ गए हैं कप्तान शुभमन गिल, कप्तान फ्रॉम टेस्ट टीम, और यहाँ पे हैं वाइस कैप्टन के तौर पे। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ है, क्रिकेट पंडित्स ऑल ओवर हैव गॉन क्रेजी क्रेजी क्रेजी। चाहे वो रवि चंद्रन अश्विन, या फिर ब्रो स्पोर्ट्स जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ को, या फिर इरफान पठान जो कि मे बी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इरफान पठान और आकाश चोपड़ा, लेकिन दे आर इन अ वे अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड द बिगेस्ट रीज़न इन माई माइंड क्यों बी सी सी आई सिलेक्टर्स कमेटी ने किया, बिकॉज दे सी गिल एज ए नेक्स्ट ऑल फॉर्मेट्स मैच विनर। दे सी हिम राइट नाउ एज द स्टीवर्ड ऑफ क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं जो विराट कोहली या रोहित का रोल था of being the mega star player who wins matches, most important thing wins matches, ऑफ द फील्ड जो भी ब्रांडिंग और वो सब है वो तो एक अलग ही बात होगी। वो आई थिंक आफ्टर इंग्लैंड की सीरीज़ जहाँ पे शुभमन गिल ने अकेले 700 से ज़्यादा रन किए हैं, आई थिंक डेफिनेटली उनको वैसे देखा जा रहा है। एंड ये सिलेक्शन इज़ लाइक द बिगेस्ट सिग्नल टू दैट ओके, गिल इज़ द वन प्लेयर हु इज़ गोइंग टू बी दैट वन मैच विनर। आई थिंक क्रिकेट पंडित्स ने बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए हैं, बट वट आई थिंक इज़, इवन दो यशस्वी या अय्यर के साथ सही नहीं हुआ इन इंटायरिटी, बट their decision I think in long term is going to pay off big time, because I see Gill as an absolute match winner. वो बंदे ने अभी इंडिया को कुछ मैचेस जिताए हैं, लेकिन आगे जाके वो अपने दम पे मैचेस इंडिया को बहुत सारे जिताने वाला है। एंड आई थिंक ही जस्ट इंस्पायर्स दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि मे बी विद अय्यर एंड यशस्वी बहुत बेटर प्लेयर हैं। मे बी शायद गिल से बेटर प्लेयर हैं यशस्वी अभी ऑल फॉर्मेट्स में, और अय्यर T20 में गिल से बेटर प्लेयर हैं। बट शायद अगले 50 मैच अगर हों जिसमें गिल खेलें, तो गिल ज़्यादा मैच जिताएंगे। मे बी बिकॉज ऑफ द पोजिशन गिल कम्स इन। यशस्वी अगर ओपनिंग पे आते हैं, ओपनर्स का वैसे ही एवरेज कम होता है, बिकॉज बॉल इज स्विंगिंग, बॉल इज़ डूइंग समथिंग, कंडीशंस अलग होती हैं। कभी कभी ओपनर्स तेज़ खेलने की कोशिश भी करते हैं बिकॉज दे वांट टू गिव देयर टीम अ गुड स्टार्ट, जिसकी वजह से यशस्वी काफ़ी बार आउट होते भी हैं। आई थिंक इस टेस्ट सीरीज़ में भी हमने देखा ही वॉज लुकिंग सो गुड, लेकिन बिकॉज ही इज़ प्लेइंग दिस रोल ऑफ इन्फोर्सर फॉर द टीम, नॉट फॉर हिमसेल्फ या खुद के एवरेज के लिए, तो उसके चक्कर में वो आउट भी होते हैं। जैसे आई थिंक वो एजबास्टन में आउट हुए थे 87 पे, फिर उसके बाद लॉर्ड्स के टेस्ट में भी वो आउट हुए जब सेकेंड इनिंग्स में, जब जहाँ पे मुझे लगा था कि यशस्वी हमें वो मैच जिताएंगे, वो ज़ीरो पे आउट होते हैं। जोफ्रा आर्चर को पुल मारने के लिए जाते हैं, बॉल सीधे खड़ी हो जाती है और वो आउट होते हैं। तो अब प्रॉब्लम इससे ही होती है, एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर विल गो डायरेक्टली इनटू द द प्लेइंग 11 एंड देन उसका रैमिफिकेशन। सो इफ वी गो स्ट्रेट अवे, we see we have the 15-member squad, and if I try to make a playing 11 out of it, मेरी playing 11 ये होगी। Let me just highlight it, which is you open with Abhishek Sharma, Shubman Gill, नंबर 3 पे तिलक वर्मा, कोई चांस ही नहीं है हटने का, मास्टर प्लेयर है, 22 साल का भी है, ये तो अभी क्या क्या करने वाला है। आई थिंक ये टेस्ट में भी एंट्री मारेगा, बिकॉज ही इज़ रियली पैशनेट अबाउट टेस्ट क्रिकेट। और ये अभी हैम्पशायर में काउंटी खेलने गए हैं, 4 मैच वहाँ पे खेले, टोटल 7 मैच खेले, 412 रन मारे, 250। आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक ऑल फॉर्मेट प्लेयर फॉर इंडिया मूविंग फॉरवर्ड। अभी 22 के हैं, तो अभी इनके पास 1-2 साल है, रणजी जाएँ, काउंटी खेलें, बढ़िया करें वहाँ पे, खूब सारे रन बनाए डोमेस्टिक में। सूर्य कुमार ऑब्वियसली रहेंगे। आई थिंक हार्दिक पांड्या को 5 नंबर पे ही आना चाहिए, बिकॉज इवन दो क्लच प्लेयर हैं, बट आप अपने क्लच प्लेयर को
अगर 20 बॉल की जगह 35 बॉल भी दे सकते हो, आई थिंक दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर 30 बॉल भी आपका क्लच प्लेयर खेलता है, यू जस्ट गोना गेट अ बेटर रिजल्ट। Akshar Patel not happy with the decision of changing him from vice captain, एंड टेस्ट टीम में वो क्यों नहीं है, ये तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि एक अलग वीडियो ही डिज़र्व करता है। लेकिन 6 नंबर पे वो आते हैं, फिनिशर होंगे और कीपर होंगे जितेश, सैमसन नहीं होंगे बिकॉज आई डोंट थिंक वो इस पोजीशन पे खेलने के लिए बेस्ट प्लेयर है। आई थिंक जितेश इज़ अ वे बेटर प्लेयर। एंड इन माई प्लेइंग 11 आई वुड से कि 4 बॉलर होने चाहिए, जिसमें 2 स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, एंड देन अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह। टोटल बॉलर्स यू गेट इज 6। अनफॉर्चुनेटली द टोटल नंबर ऑफ बैटर्स यू गेट इज 7 बिकॉज आपके नीचे वाले बल्ले आई थिंक अपार्ट फ्रॉम कुलदीप यादव शायद स्ट्राइक भी ना चेंज कर पाए, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बट द बिट देयर इज़ कि शुभमन गिल वहाँ पे आपकी ज़्यादा बॉल एब्जॉर्ब करेंगे, तो शायद आपको वहाँ तक जाना ही ना पड़े। एंड दैट इज़ द ओनली सिनेरियो वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। बट दिस इज़ अ बिग ट्रेड ऑफ बिकॉज इफ़ आई जस्ट मेक अनदर टीम, जो कि मेरी ये वाली टीम है, इसमें कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव दैट फ्रीडम, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कीपर नहीं खिलाना है, तो यू कैन रिप्लेस योर वन। ओह, मैंने यहाँ पे ये रखा था, ओह दैट्स व्हाई। या सो बेसिकली यू गेट वन एक्स्ट्रा बैटर, जो कि आप किसी भी पोजीशन पे, ओह आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। Oh yeah, we're back. So I think the advantage that gives you अगर गिल ना खेल रहा हूँ, that you get a specialist finisher at 7 जो कि कीपर नहीं है। इन दिस केस हाउएवर यू आर कंपेल्ड कि आपको अब 7 नंबर पे जितेश को ही खिलाना होगा, एंड वही आपके फिनिशर होंगे, वही आपके कीपर भी होंगे, तो यू पुट योर सेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ टफ स्पॉट। बट आई थिंक ये टीम एक मैच विनर टीम है, एंड देर इज़ दैट इशू कि आपका 8 नंबर पे आपको थोड़ा तो बैटर चाहिए ही, मतलब एटलीस्ट मे बी वॉशिंगटन सुंदर जितना लेवल का बैटर। इन T20 वॉशिंगटन ने इतना अच्छा नहीं किया है जितना टेस्ट में उन्होंने किया है, सो आई डू नॉट रेट हिम वेरी हाईली। लेकिन ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है। आई थिंक एशिया कप में ये हमें फेस करने को भी नहीं मिलेगा बिकॉज ओमान, यूएई एंड इवन पाकिस्तान इज़ वेरी वीक, श्रीलंका इज़ वेरी वीक। सो वहाँ पे हो सकता है हमारे जितेश की तक बैटिंग ना आए, लेकिन इन वर्ल्ड कप 2026 आइडियली यू वांट टू गेट एन ऑलराउंडर एट नंबर 8 जो कि कुछ छक्के मार सके, 1-2 छक्के मार सके, 1-2 चौके मार सके, स्ट्राइक चेंज कर सके, आपका बैटर अगर फिनिशर हो उसको स्ट्राइक दे सके। सो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया राइट नाउ। इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है इन करंट सेटअप, स्पेशली अगर गिल आ जाते हैं और सैमसन को बाहर बैठना पड़ता है। ओनली वे कैन बी अगर वॉशिंगटन इतने अच्छे बॉलर हो जाएं कि ही गेट्स पिक्ड बेस्ड ऑन हिज बॉलिंग prowess। उस केस में हो सकता है आपको कुलदीप को बाहर बिठाना पड़े, विच opens a can of worms on itself. But second most interesting thing, I was just thinking of it, and if you look at Indian setup, especially in white ball, I think we are extremely blessed because ये आपकी एक टीम हो गई जो कि एशिया कप खेलेगी और जो सिलेक्ट हुई है। बट लेट्स से इफ टुडे यू वांटेड टू क्रिएट अ सेकंड 11 which is not in any way like your India A level team. This is a proper first playing 11 India level team because at number 1 आते हैं आपके संजू जिन्होंने 300 मारी पिछले साल, फिर आते हैं यशस्वी, मैच विनर, ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी, पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, बट उसके लिए इनको अगले 5-6 साल बहुत रन्स करने पड़ेंगे। अय्यर, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर्स राइट नाउ
internationally. KL Rahul doesn't need lot of words at number 4. नंबर 5 पे आएंगे आपके पंत. नंबर 6 पे आई एम गोइंग विद कृणाल पांड्या बिकॉज ये जो इन्होंने अभी कम बैक किया है, आई थिंक ही इज़ अ मैच विनर नाउ फ्रॉम बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज आई थिंक जो इनने चेंज अपनी गेम में लाया, अपनी लिमिटेशंस बहुत ही स्ट्रांगली समझते हैं, एंड उन लिमिटेशंस को समझने के बाद वो टेबल पे बहुत कुछ लेके आते हैं. ही कैन एक्चुअली विन योर गेम्स, जो कि शायद पहले ऐसा नहीं था. पहले वो शायद खुद को बहुत ही अच्छा बैटर समझते थे या बहुत ही बिग टर्नर ऑफ बॉल समझते थे या जो भी समझते थे. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रन्स के लिए जाते थे, या फिर वो उनकी स्ट्राइक रेट आई थिंक 120 130 टाइप रहती थी, तो वो कहीं से भी मैच विनर नहीं है. फिर आपके 7 नंबर पे आएंगे रिंकू, जो कि आपके एक प्रॉपर मैच विनर हैं. देन यू गॉट एन ऑलराउंडर. सो यहाँ पे आपकी जो नंबर 8 वाली प्रॉब्लम थी, जो कि आपकी इस वक्त ए टीम में है, ये नहीं रहने वाली है. देन आपको एक और फास्ट बॉलर चाहिए. आई एम नॉट श्योर वो इस वक्त कौन होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी चल रही है. इंडियन फास्ट बॉलिंग सेटअप में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, विच वी सी इन रेड बॉल ऑल्सो, क्योंकि अंशुल कंबोज जैसा प्लेयर खेलता है, जो कि मे बी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट अगर आप 125 की आपकी एवरेज स्पीड है टेस्ट में ऑन डे 1, इट्स इन एक्सक्यूजेबल. ये तो हो ही नहीं सकता कहीं से भी. एंड आई थिंक तो ये जो नंबर प्लेयर है आपका नंबर 9, इस पे कोई फास्ट बॉलर आएगा. नॉट श्योर, मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा कि कौन वो प्लेयर हो सकता है. और आपका 10 नंबर पे शमी या सिराज, जो भी फिट हो. 11 पे आपका प्रसिद्ध कृष्णा. एंड आई थिंक ये जो सेकंड 11 है ऑनेस्टली आपकी फर्स्ट 11 को बीट करने के बहुत अच्छे तरीके से केपेबल है, बिकॉज यू गॉट सम प्रॉपर मैच विनर्स. यू गॉट संजू. आई मीन एवरीवन इज अ मैच विनर ऑनेस्टली. संजू, यशस्वी, अय्यर, राहुल, पंत, रिंकू, सुंदर, शमी, सिराज, प्रसिद्ध. प्रसिद्ध में भी उतना नहीं, लेकिन क्योंकि उनने अभी इतना प्रूव नहीं किया है. बट दिस इज़ एन इंसेन टीम एंड आई थिंक इंडिया इज़ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड अगर उनके पास ऐसे प्लेयर हैं कि वो सेकेंड टीम बना सकते हैं, विच कैन प्ले विद इट्स फर्स्ट प्लेइंग 11 एंड सेकेंड जो टीम है कैन डिफीट एनी टीम इन द होल वर्ल्ड, बी इट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड. कोई इसमें डाउट ही नहीं है. सो वेरी एक्साइटेड फॉर अपकमिंग डेज. उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है जस्ट 3 दिन बाद. सो आई एम नॉट श्योर जो इस टीम में है प्लेयर्स, हाउ विल दे मेक इट अक्रॉस टू वेस्ट इंडीज़ टीम. बट आई एम श्योर. एक मिनट, आई थिंक फिक्चर्स भी देख ही लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट अ मोमेंट. ओह या, आई कैन सी द फिक्चर्स हियर. सो 10 सितंबर से, तो अभी मोटा मोटा 20 दिन है. आई थिंक लॉट ऑफ डेज. आई थिंक ये 40 डेज़ का जो ब्रेक हुआ प्लेयर्स के लिए वॉज वेरी गुड. इतना ब्रेक आई थिंक आफ्टर बिग सीरीज इज़ डेफिनेटली नीडेड. लेकिन पास में आई थिंक 1-2 इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे जब ये ब्रेक भी नहीं मिला. सो 10th 14th 19th आई थिंक बहुत गैप है. एंड इसके बीच में फिर फाइनल होगा, जो कि जस्ट मोमेंट. हाँ, उसके बाद सुपर फोर्स, फिर फाइनल 28 तारीख को. तो आई थिंक देयर इज एम्पल गैप बिटवीन द मैचेस, सो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. एंड मोस्ट प्रॉब्ली सारे प्लेयर्स सारे मैच नहीं खेलेंगे, विच इज़ वाई दे शुड हैव पिक्ड यशस्वी और अय्यर इन देयर स्क्वाड. दे कुड हैव मेड अ स्क्वाड ऑफ 17. उनको खिलाते, ठीक है, गिल या जो भी, बैठो आराम से, रेस्ट करो, टेस्ट सीरीज आने वाली है. ये मैच अय्यर खेलेंगे या यशस्वी खेलेंगे. बट आई एम श्योर द गाइज एट द टॉप नो व्हाट दे आर डूइंग. Gonna be an interesting series from the dynamics point of view. I think great video. We'll see each other very soon. Bye.